ओके सर। थैंक यू। मेरे गांव में लड़कियां घर का सारा काम करती हैं। मुझे चूल्हा जलाना तक नहीं आता, रोटी भी नहीं बनाती, बस जेवलिन फेंकना आता है। पड़ोसी बोलते थे भाला वाला फेंक के क्या कर लेगी। अब वही लोग बोलते हैं कि हम अन्नू के गांव से हैं। मैं अन्नू रानी, उम्र 24 साल, गांव बहादुरपुर उत्तर प्रदेश। नेशनल वुमेन्स चैंपियन हूँ। शायद आप मुझे नहीं जानते। भाई के सपोर्ट से ट्रेनिंग शुरू की, लेकिन ना पैसे थे ना ट्रेनिंग ग्राउंड। एक जेवलिन की कीमत 1,20,000। फिर क्या, खुद बना लिया बांस का जेवलिन। घर से 13 किलोमीटर दूर ग्राउंड भी ढूंढ लिया। हर रोज 80 से ज्यादा थ्रो, 365 दिन, सुबह शाम, बस ट्रेनिंग और कुछ नहीं। एथलीट हूँ, इंजरी तो होती है। डॉक्टर साहब बोले जेवलिन छोड़ कुछ और खेल ले, लेकिन मैं भी जिद्दी हूँ। इंजरी के बाद नेशनल रिकॉर्ड बनाया। 600 ग्राम का जेवलिन फेंकने के लिए रोज 180 किलो की वेट ट्रेनिंग। स्क्रैच लाइन पे जरा भी पैर फिसला और कहानी खत्म। लेकिन ना स्क्रैच लाइन पे पकड़ कमजोर होने दी, ना अपने इरादे पे। उड़ते उड़ते बादलों पे कल सड़क बनाए रे, चांद तारे छोड़िए पूरा सूरज पकड़ लाए रे। झन 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 जकड़ ले, झन 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 पकड़ ले, झन 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 जकड़ ले, जीत जकड़ के ये धुन पकड़ ले। झन 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 जकड़ ले, झन 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 पकड़ ले, झन 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 जकड़ ले, जीत जकड़ के ये धुन पकड़ ले। झन 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 जकड़ ले, झन 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 पकड़ ले, झन 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 जकड़ ले, जीत जकड़ के ये धुन पकड़ ले। नेशनल रिकॉर्ड तो छोटे हैं, मेरा इरादा ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ने का है। मैं अन्नू रानी, 4 नेशनल रिकॉर्ड है मेरे नाम। अब जान जाओगे। गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल। ऑन बिहाफ ऑफ पारुल यूनिवर्सिटी, मैं सारे शक्ति विद्यालय चांदलोड़िया अहमदाबाद के विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आई एम रियली थैंकफुल टू जगदीश पटेल सर, द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, फॉर गिविंग अस दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू शेयर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑन करियर। तो हमारा अहो सौभाग्य है कि आप सभी लोगों से आज मुझे करियर के मुद्दे पे इंटरेक्शन करने का मौका मिला है। सबसे बड़ी चीज ये है कि ऑनलाइन सेशंस के नाते बहुत बार आप लोगों के तेजस्वी चेहरे देखने का हमको मौका नहीं मिलता है। आज तक मैंने देश और दुनिया में 4.5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स को स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंडस्ट्री, उनको करियर के ऊपर एड्रेस किया है। मैंने हजारों स्टूडेंट्स को वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, यूपीएससी, जीपीएससी, बैंकिंग, जीआरई, जेमैट, कैट जैसे एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपरेशन करवाया है, मार्गदर्शन दिया है। 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को मैंने इंडस्ट्री में प्लेस किया है और उनको जॉब दिलाई है।
हजारों इंडस्ट्री के एम्प्लॉयज को मैंने ट्रेनिंग दी है और आज इन सारी चीजों को एक कंप्राइज करके मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। विद ऑल ड्यू परमिशन ऑफ योर ऑनरेबल प्रिंसिपल सर जगदीश पटेल सर and all the respected teachers, with due permission, I'm starting this entire discussion. Dear friends, अभी आपको मैंने एक वीडियो दिखाया और मेरे सेशन की शुरुआत उस वीडियो से मैंने इसीलिए किया क्योंकि मेनी टाइम्स हमको ऐसा लगता है, हमको ऐसा महसूस होता है कि मेरे पास रिसोर्सेस की कमी है। मेरे परिवार में कोई ऐसा नहीं है जो मुझे मार्गदर्शन कर सके, मुझे गाइड कर सके, मुझे बता सके कि एग्जैक्टली हाउ टू proceed further, how to shape up career, how to take decisions in career. That is always a $1 billion question. मुझे आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे यूनिवर्सिटी के मेंबर्स मिस्टर अमर व्यास सर, विक्रम सर अहमदाबाद में हैं और आप कभी भी उन्हीं के प्रयत्नों के नाते आज मैं आपसे इंटरेक्शन कर पा रहा हूं। तो आपको कभी भी करियर रिलेटेड कोई मुद्दा है तो आप उनसे भी मिल सकते हैं। सोर्सेस और रिसोर्सेस की कभी कोई कमी व्यक्ति के डेवलपमेंट में नहीं हो सकती और ऐसे मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगा और साथ में कैसे करियर प्लान करना चाहिए, किस तरह से पढ़ाई आगे करके आगे बढ़ना चाहिए, एक एक चीज बताऊंगा। क्योंकि हर एक स्टूडेंट प्रकृति ने उसको अलग अलग टैलेंट दे करके भेजा है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको खूब सारी बात करना पसंद है, खूब सारा इंटरेक्शन पसंद होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरी एनर्जी के साथ सुबह 6 बजे गुड मॉर्निंग सर, इवनिंग में 6 बजे गुड मॉर्निंग सर, पूरी एनर्जी के साथ होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुबह भी शांत, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला, शाम को आप देखिए तो भी बिल्कुल शांत। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो स्ट्रेटेजिक होते हैं, हमेशा कुछ नया सोचने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनको स्पोर्ट्स अच्छा लगता है, कुछ को म्यूजिक, कुछ को डांस अच्छा लगता है, किसी को लिखना अच्छा लगता है, किसी को पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को सोचना अच्छा लगता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मॉल में जाते हैं तो एक एक पेन्नी का हिसाब होता है, एक एक चवन्नी का हिसाब उनके पास होता है। पिछली बार हमने ये प्रोडक्ट खरीदा, उसका कॉस्ट 23 रुपया 50 पैसे था। इस बार 1 महीने के अंदर इसकी कॉस्ट 24.5 रुपये हो गई, 1 रुपया बढ़ गया। उनको याद होता है। हर एक चीज एक एट्रीब्यूट है और वही एट्रीब्यूट व्यक्ति को आगे चल के सचिन तेंदुलकर बनाती है, वही एट्रीब्यूट आगे चल करके भारत का प्रधानमंत्री बनाती है, वही एट्रीब्यूट आपको केएल राहुल अथवा राहुल तेवड़िया बनाती है, वही एट्रीब्यूट आपको एपीजे अब्दुल कलाम अथवा तो नारायण मूर्ति बनाती है। एक एक एट्रीब्यूट्स को कैसे आप आगे लेकर के जाते हैं, इन सारी बातों को मैं वन बाय वन रखूंगा। वंस अगेन आई एम थैंकफुल टू योर प्रिंसिपल सर जगदीश पटेल सर, आई एम थैंकफुल टू मिस्टर अमर व्यास सर, जिन लोगों ने पूरे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है। और मैं पूरी बात को एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से धीरे धीरे मैं कहूंगा। मैं रिक्वेस्ट करता हूं टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट इज रिक्वेस्टेड, हर एक स्टूडेंट को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि काइंडली कीप योर नोटबुक एंड पेपर पेन ओपन। आप अपने नोटबुक, पेपर और पेन ओपन रखें और मेरी हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं उनको आप नोट में लिखें, क्योंकि आपको मैं जो भी बताने जा रहा हूं ये पिछले 20 साल के एक्सपीरियंस का जिस्ट है। हजारों लोगों को इंडस्ट्री में जॉब दिलाने के बाद के अनुभवों का एक सारांश है। सैकड़ों लोगों को जो मैंने अभी तक 1-to-1 काउंसलिंग दी है, उनसे जो मैंने सीखा है उसका ये एक क्रक्स है। मैं चाहता हूं टेक नोट ऑफ ईच एंड एवरी पॉइंट एंड आई एम स्टार्टिंग दिस एंटायर डिस्कशन। मीनवाइल अगर आपको कहीं भी कोई क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन लिख के रखिएगा। सेशन के अंत में आई विल डिस्कस वन बाय वन। सो डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ पारुल यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द बिगेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वेस्टर्न इंडिया एंड बेस्ड इन बड़ोदरा, अहमदाबाद एंड राजकोट। मैं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, जब भी करियर की बात आती है, आप सब लोग कॉमर्स में पढ़ते हैं, 11th-12th में पढ़ाई कर रहे हैं, 3-4 मेजर पॉइंट्स होते हैं जो हमको ध्यान में रखने होते हैं। एक है किस तरह के मैं कोर्स में जाऊं। अभी आपको किसी ने मोटिवेट कर दिया कि आप कॉमर्शियल पायलट बनिए। अब कॉमर्शियल पायलट बनना सुनने में बहुत अच्छा लगता है, मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर लीजिए, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। और मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कोर्सेज किए हैं, मुझे कोर्स के बारे में नहीं पता ऐसा नहीं है, बट इट्स अ कॉस्टली अफेयर एंड देयर इज नो एश्योरिटी ऑफ करियर। करियर की कोई एश्योरिटी नहीं है। इसी तरह से किसी ने आपको मोटिवेट कर दिया, कुछ ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, आप वो कर तो लेते हो
कोर्स करना कुछ गलत नहीं है, बट व्हाट इज द आउटकम? सो द कंसर्न इज फाइनेंशियल एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मानसिकता। चीज में आप अपने आप को, आप बैंकिंग में जाना चाहते हैं तो बैंकिंग के लिए एक माइंडसेट होना होता है। अगर आप ऑपरेशन में जाना चाहते हैं बैंकिंग के, तो आपको ऑफिस में बैठ के काम करने का एक एट्रीब्यूट बिल्ड करना होता है। घंटों घंटों तक, जब तक आपका लास्ट अकाउंट समराइज नहीं होता, यू शुड हैव इंटरेस्ट इन दैट सब्जेक्ट। साइकोलॉजिकल अकाउंट आपका फेवरेट सब्जेक्ट होना चाहिए। लेकिन अगर आपका फेवरेट नहीं, आपका बिजनेस कम्युनिकेशन आपका फेवरेट है, आपका स्टेटिस्टिक्स आपका फेवरेट है, इकोनॉमिक्स फेवरेट है, तो वहां पर भी बहुत सारे दूसरे करियर ऑप्शंस हमारे सामने हैं। फिजिकल फिटनेस, डियर फ्रेंड्स, कोविड-19 का सिचुएशन चल रहा, आप सबको मालूम है। जितना इम्यून पावर आपका स्ट्रांग होगा, जितना आप हेल्दी होंगे, जितना आप मन, मस्तिष्क और शरीर से हेल्दी होंगे, दैट विल हेल्प यू टू स्टेप अप योर करियर लॉन्गर जर्नी। डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे करियर ऐसे हैं जहां पे आवर्स एंड आवर्स आपको खड़ा रहना पड़ता है। एंड इफ यू नॉट स्ट्रेंथन योरसेल्फ, आपने अपने आप को स्ट्रांग नहीं बनाया है, तो सर्वाइवल विल बी डिफिकल्ट। डियर फ्रेंड्स, करियर जब भी हम सिलेक्ट करते हैं तो आंख बंद करके नहीं, यू नीड टू सी हाउ मच एक्सेप्टेड इट इज बाय मार्केट एंड सोसाइटी। सोसाइटी और मार्केट में कितना एक्सेप्टेबल है। हर एक दिन आपके करियर की तरफ एक एक कदम आगे बढ़ना है। बहुत बार ऐसा देखा गया है, मेनी ऑफ अस, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, जब एग्जाम की डेट अनाउंस होती है, टेस्ट का डेट अनाउंस होता है, इंटरनल एग्जामिनेशन की डेट अनाउंस होती है, उसके बाद वो ढूंढना शुरू करते हैं हमारा सिलेबस कहाँ है, नोट कहाँ से लाया जाए, कहीं से जेरोक्स करवा लें, फोटोकॉपी करवा लें, इकट्ठा कर लें, पढ़ लें। ये आपका टेम्परेरी सोल्यूशन है, बट लॉन्ग रन में आप इसकी कॉस्ट पे करते हैं। यस यस, समवन इज ऑनलाइन, कुछ कहना चाहते हैं? किसी ने अपना माइक ऑन किया है, कुछ कहना चाहते हैं? ओके, थैंक यू। सो आप एक एक स्टेप आप मूव करेंगे, एक एक स्टेप आप आगे बढ़ना चाहते बढ़े। रोज आपने जो वैल्यू एडिशन अपने अंदर किया है, रोज आपने एक एक पॉइंट जो ऐड किया है, जो सीखा है, वो आपके करियर को आगे बढ़ाता है। एंड यू आर परस्यूइंग 11th एंड 12th, एवरी मिनट इज गोइंग टू बी काउंटेड। आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग बीकॉम करते हैं, बीबीए करते हैं, बीसीए करते हैं, और उसके बाद जब वो मास्टर्स प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं, 1 CR, 4 CR, 5 CR तक के, करोड़ में CR मतलब करोड़, 2-2 करोड़, 3-3 करोड़ का एनुअल पैकेज मिलता है। बीकॉम करने के बाद, मास्टर्स करने के बाद 3 करोड़ का पैकेज मिला। और हम, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मास्टर्स करने के बाद 3,000 और 15,000 रुपए के बीच में भी स्ट्रगल करते हैं कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। उनके पास भी वही 2 हाथ है, वही 2 पांव है, 2 आंखें हैं, 2 कान है, 1 मुंह है, 1 जीभ है, 32 दांत है, सब कुछ वही है। बट एक कैंडिडेट उसी तरह की डिग्री पा करके मार्केट में करोड़ों कमा रहा है, और वहीं पे एक कैंडिडेट 1,000 रुपए पहुंचते पहुंचते भी हालत उसकी खराब हो रही है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं डिफरेंस है। ये जो CR में अकाउंट जो सैलरी उठाते हैं, उन्होंने एक एक दिन का बेनिफिट उठाया। इसीलिए जो करियर की जर्नी है, रोज एक एक स्टेप आपकी आगे बढ़ती है। डियर फ्रेंड्स, अब मैं आता हूं मुद्दे पे। मैं चाहूंगा इसको आप लिखें, क्योंकि जो मैं पॉइंट्स आपके सामने रखने जा रहा हूं, दैट्स गोइंग टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन योर करियर। ये चीज आपको जो मैं बताने जा रहा हूं, ये श्रीमद् भगवद गीता से उठाया हुआ। दैट इज द फर्स्ट करियर काउंसलिंग अथवा फर्स्ट काउंसलिंग सेशन एवर हैज टेकन प्लेस ऑन प्लेनेट अर्थ। उत्साहं निश्चाद धैर्यवाद तत तत कर्म प्रवर्तते संग त्याग सतव्रत शब्देर भक्ति प्रसिद्ध्यति। उत्साह, उत्साह मतलब होता है एनर्जी लेवल। मेनी टाइम्स हम लोग करना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन बॉडी सपोर्ट नहीं करता है, मन सपोर्ट नहीं करता है, विल पावर कमजोर पड़ जाता है। और जब विल पावर कमजोर पड़ता है तो आदमी चाह के भी कुछ कर नहीं पाता। और विल पावर के पीछे का बेसिक इंटेंशन है, आप कुछ नया करना नहीं चाहते। आप रोज शाम को सोच करके सोइए कि कल मैं ये नया करूंगा, आपकी सुबह अपने आप नींद खुलेगी। अगर आपकी सुबह नींद नहीं खुलती है, इसका मतलब आपने नेक्स्ट डे के लिए प्लानिंग नहीं की है। अब फंडामेंटल पॉइंट आपको मैं एग्जांपल देता हूं। सुबह अगर आपको 6 बजे की फ्लाइट पकड़नी है, 6 बजे की ट्रेन पकड़नी है, 6 बजे किसी प्रोग्राम में जाना है, तो आप देखिएगा रात को 2-3 बार आपकी नींद खुल जाएगी। आप 3-4 बजे के आसपास वापस आपकी नींद खुल जाएगी, आप 4 बजे के आसपास उठ जाएंगे। अलार्म भी तुरंत आपको जगाएगा। आपकी अगर कल सुबह 7 बजे का पेपर है, आप देखिएगा रात भर आपके दिमाग में चलता रहेगा सुबह 7 बजे का पेपर है, क्योंकि आपने शाम को प्लान किया है कि सुबह 7 बजे आपको पेपर देने जाना है। द कंसर्न इज, अगर आपने शाम को प्लान कर लिया कि सुबह उठ के मुझे क्या करना है, मुझे याद नहीं है कि मैंने आज तक पिछले
30 सालों में सुबह 4:30 बजे के बाद कभी सोया हूं, क्योंकि मेरे पास शाम को प्लानिंग सेट होता है कि सुबह मुझे क्या करना है। आपसे जब मैं 9 बजे इंटरेक्शन शुरू किया, तब तक मैं अधिकतर मेरे दिन के काम खत्म कर चुका हूं। अब आपके सेशन के बाद में जितने काम करूंगा, वो सारी चीजें आने वाले दिन की प्लानिंग का हिस्सा होगा। द कंसर्न इज, अंदर अगर प्लानिंग है, कुछ नया करने की आपकी जोश है, यू विल डू। और इसके पीछे का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है उत्साह को कम करने का, वो है फ्रेंड सर्कल। अभी मैं उस पर डिस्कस करूंगा, बट आई हैव केप्ट कपल ऑफ एग्जांपल्स। आईपीएल चल रहा है और आईपीएल के नाते अभी सभी लोग क्रिकेट के जोश में हैं, एंड देयरफॉर आई हैव टेकन एग्जांपल फ्रॉम क्रिकेट। डियर फ्रेंड्स, दिसंबर 2010, आपके टीचर्स मेरी बात से एग्री करेंगे, दिसंबर 2010 तक दुनिया में वनडे, दैट इज लिमिटेड ओवर की जो मैचेस होते हैं, उसमें द हाईएस्ट स्कोर वाज 193 194 अराउंड बाय सईद अनवर ऑफ पाकिस्तान। दिसंबर 2010 में पहली डबल सेंचुरी सचिन तेंदुलकर ने मारी, एंड उसके बाद इट बिकेम अ ट्रेडिशन। अगले 7 साल के अंदर 7 डबल सेंचुरीज। शर्मा जी के बेटे ने तो 3 डबल सेंचुरी ठोक दी, 1 by 1। द कंसर्न इज, आप जब कुछ नया करने जाओगे तो आप में उत्साह होगा। आप जब नया करने जाओगे तो कुछ लोग आपके उत्साह को रोकेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने सोचा कि मुझे अहमदाबाद से एमबीए करना है, मास्टर्स प्रोग्राम मुझे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद से करना है, मुझे इंडियन रूरल मैनेजमेंट आनंद से करना है, मुझे मुद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन अहमदाबाद से करना है, मुझे जेवियर से करना है, मुझे नरसिमोन से करना है, मुझे सिम्बायोसिस से करना है। आपके दिमाग में अगर टॉप लेवल इंस्टीट्यूशंस आ गए तो कुछ लोग आपको ताराती नहीं था, खबर છે આઈઆઈએમ માં જવા માટે કેટલું મહેનત કરવું પડે। भाई, जो लोग गए हैं वो भी कोई चार भुजा वाले नहीं थे, और वो भी कोई 3 सर वाले नहीं थे। उनके पास भी एक ही सर है, उनके पास भी 2 ही हाथ है, उनके पास भी यही खोपड़ी है, उनके पास भी वही चिप है जो आपके पास है और मेरे पास। इफ दे कैन, व्हाई कांट आई? इफ दे कैन, व्हाई कांट आई? If 193 is possible, why not 200? If 200 is possible, why not 217? And if 217 is possible, why not 235? It's possible. It's possible. अगर किंग 11 पंजाब 219 मार सकता है तो उससे ज्यादा भी मारा जा सकता है, राजस्थान रॉयल ने साबित कर दिया 20 ओवर में। द कंसर्न इज सिंपल, आप अगर डिसाइड कर लो तो चीज पॉसिबल है। हमारे साथ समस्या ये है कि हम कंपटीशन को देख करके अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। गुजरात के स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी खासियत ये है, और खास करके इस कोविड-19 और लॉकडाउन में आपके फेवर में बहुत सारी चीजें हैं। गुजरात में 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी रहती है, मतलब आप ऑनलाइन एजुकेशन का ऑप्टिमम बेनिफिट ले सकते हैं। आप 11th-12th में पढ़ाई कर रहे हैं, आपके पास लाइट है, आपके पास इंटरनेट है, आपके पास सारी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आपके टीचर्स, आपके स्कूल के टीचर्स सारे लेक्चर्स ले रहे हैं, लेक्चर्स के वीडियोज आपको अवेलेबल करा रहे हैं, मटेरियल अवेलेबल है। ऐसा कोई भी कारण नहीं है कि आप अपने करियर में भारत के किसी भी स्टेट के किसी भी स्टूडेंट से 0.1 इंच भी पीछे रहें, क्योंकि आपके पास गुजरात के जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास दूसरे स्टेट के बच्चों के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। योर हैंड इज अप, आपका हाथ ऊपर है इन कंपैरिजन टू रेस्ट। माय कंसर्न इज वेरी सिंपल कि अगर आपके फेवर में इतनी सारी चीजें हैं, अगर आपके फेवर में इतनी सारी चीजें हैं, तो क्यों ना इसका ऑप्टिमम बेनिफिट किया जाए। डियर फ्रेंड्स, छोटे छोटे टारगेट आप सेट कर सकते हैं। मैं आप जीपीएससी जिन्होंने पास किया है क्लास 1 क्लास 2 आप उनसे पूछिएगा, जिन्होंने कैट क्रैक किया है आप उनसे पूछिए, जिन्होंने आईएएस एग्जामिनेशन पास किया आप उनसे पूछिए। इन द सेंस उनके वीडियोज अवेलेबल है यूट्यूब पे। ऐसा नहीं कि आपको पर्सनली फोन करके पूछना, हेलो भैया आपने यूपीएससी टॉप किया तो कैसे किया। You just go on YouTube, you'll get videos, आप उनको सुनिए। हर किसी का एक ही लाइन है, बूंद बूंद से सिंधु बना है। रोज थोड़ा थोड़ा प्रिपरेशन, थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन। आप इमेजिन करिए कि आप अहमदाबाद के कलेक्टर हैं, आप मेयर हैं, आप म्युनिसिपल कमिश्नर हैं, आप पुलिस कमिश्नर हैं। आपके जीवन में क्या नहीं है, क्या नहीं होगा? हर चीज होगी, बट उसकी प्रिपरेशन अभी 11th स्टैंडर्ड से शुरू हो जाती है। एंड अहमदाबाद के स्टूडेंट्स के पास तो वो सारी फैसिलिटीज हैं जो शायद
अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, राजकोट, 4 शहर में निकाल दूं तो बाकी शहरों के पास उतनी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। सो यू आर ब्लेस्ड पीपल, यू आर ब्लेस्ड पीपल। हाउ टू बिगिन? सो पहला पॉइंट है उत्साह, निश्चय। यू शुड हैव अ गोल, एवरी स्टूडेंट शुड हैव अ गोल। आप जो भी बनना चाहते हैं, आप म्यूजिक में करियर बनाना चाहते हो, यू शुड हैव वेरी क्लियर कट गोल। आप स्पोर्ट्स में करियर बनाना चाहते हो, शुड हैव वेरी क्लियर कट गोल। आपके पास क्लियर होना चाहिए कि मुझे किस तरह से आगे बढ़ना है। आपको दिक्कत आ रही है, आपको मैं उसका भी सोल्यूशन दूंगा। ये मेरा सेशन खत्म होते होते आपके अधिकतर सवालों का जवाब आ जाएगा। ये फ्रेंड्स, अगला है दैट इज पेशेंस लेवल। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपका पेशेंस बढ़ेगा। हमारे साथ समस्या यह है कि हम प्रैक्टिस नहीं करते। आपके टीचर्स मेरी बात से एग्री करेंगे कि जब तक आप बैठ के लिखते नहीं हो, दाखला ज्यां सुधी તમે ગણશો नहीं ने ત્યાં સુધી कहीं नहीं था। आप जब तक बैठ के लिखोगे नहीं, यू नीड टू राइट। आपके जो टीचर से जो अकाउंट पढ़ाते हैं, आप उनसे पूछिएगा, वो बैठ के घंटों घंटों तक लिखा होता था, दैट लंबे लंबे पेज किलो के भाव में खरीद के लाते थे, लिखते थे और 3-3 पेज का अकाउंट सॉल्व करते थे, 3-3 पेज के क्वेश्चंस, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करते थे। कंसर्न इज जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपकी कॉम्पिटेंसी बिल्ड होगी, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आपको मजा आएगा, सब्जेक्ट में मजा। मेनी टाइम्स स्टूडेंट्स डू कम, सर मुझे है ना बिजनेस कम्युनिकेशन अच्छा नहीं लगता है, सर मुझे स्टैटिस्टिक्स में मजा नहीं आता, मुझे सर मैथमेटिक्स में मजा नहीं आता। जो भी सब्जेक्ट आपको अच्छा नहीं लगता है, आपको इंग्लिश अच्छा नहीं लगता, आपको सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता, इसका मतलब बेसिक्स कमजोर है और कोई रीजन नहीं सृष्टि में। अगर आपके बेंचमेट को सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है, जो आप ही के साथ स्टैंडर्ड 1 से अभी तक पढ़ाई किया और आपको अच्छा नहीं लग रहा है, इसका मतलब यह है कि बेसिक कमजोर है। आप बेस पे चले जाओ। आपको अकाउंट अच्छा नहीं लगता, यू गो बैक टू द बेसिक्स। जिस दिन आपने अकाउंट का पहला सब्जेक्ट पढ़ा था, वहां से शुरुआत करो, आपको अकाउंट में इंटरेस्ट बिल्ड हो जाएगा। सिंपल पैटर्न डियर फ्रेंड्स, एज मच प्रैक्टिस यू डू, दैट मच एक्सपर्टीज यू विल बिल्ड। As much practice you do, that much competency you will build. जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपकी कॉम्पिटेंसी बिल्ड होगी। जितना प्रैक्टिस कम होगा, आपका मार्क्स भी कम होगा, कॉम्पिटेंसी कम होगी, कॉन्फिडेंस लेवल कम होगा और आगे ग्रोथ भी कम होगा। तो बहुत बार स्टूडेंट्स बोलते हैं मैं तो बहुत पढ़ता हूँ, सोफे पे लेटे लेटे, बेड पे पड़े पड़े मैथमेटिक्स नहीं होती, अकाउंट नहीं होता, स्टेट्स नहीं होता, इकोनॉमिक्स नहीं होती। यू नीड टू डू प्रैक्टिस। डियर फ्रेंड्स, साल का जो पहला मंथ होता है उसका नाम है जनवरी। एंड जनवरी जो शब्द रखा गया है ऑन द नेम ऑफ जानस, इज ए रोमन गॉड, नॉट ए ग्रीक, इज ए रोमन गॉड। आप देख सकते, दो चेहरे मैंने दिखाए आपको, दो फेस है, एक यंग एक ओल्ड। यंग मतलब फ्यूचर, ओल्ड मतलब एक्सपोजर एंड एक्सपीरियंस ऑफ द पास्ट। एवरी डे इज फुल ऑफ फ्यूचर एंड पास्ट। हर गाड़ी में एक विंड ग्लास होता है, एक रेयर ग्लास होता है। विंड ग्लास बड़ा होता है, रेयर ग्लास छोटा होता है। रेयर ग्लास चाहिए पीछे क्या हो रहा है वो देखने के लिए, और विंड ग्लास चाहिए आगे जाने के लिए। व्यू बड़ा होना चाहिए और रेयर ग्लास छोटा होना चाहिए। इतिहास का अनुभव, कल तक जो मैंने किया उसके बेस पे मैं आज और कल को बनाऊं। आप बताऊं, आपने 6, 7, 8, 9, 10 में जो भी पढ़ा है, 6, 7, 8, 9, 10 में आपने जो भी पढ़ा है, आगे जाकर के आप रिपीट करो। आपके टीचर्स मेरी बात से एग्री करेंगे। अगर आप बैंक पीओ की एग्जाम देते हो, एसएससी की एग्जाम देते हो, आप बैंक क्लरिकल की एग्जाम देते हैं, आप किसी भी तरह के ऐसे एग्जाम देते हैं जहां पे मैथ आता है, तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 की अरिथमेटिक आएगी आएगी और आएगी। इससे आप मुक्त नहीं हो सकते। So in case you are planning to go in banking, income tax, excise or any of the field जहां पे मैथमेटिक्स आता है, you need to have strong arithmetic. अब आपका क्वेश्चन ये है कि मैंने बोला क्यों? क्योंकि पास्ट ही आपका फ्यूचर बनाएगा। आप एमबीए करना चाहते हो, कल आप कैट देना चाहते हैं, कैट में 35% क्वेश्चंस इट कम्स फ्रॉम क्वांटिटेटिव एबिलिटी, एंड क्वांटिटेटिव एबिलिटी 6, 7, 8, 9, 10 की अरिथमेटिक है।
आप किसी भी एग्जाम को देने जाएंगे, इंग्लिश आएगा। स्टैंडर्ड 6 लेके 12 तक जो आपने इंग्लिश पढ़ी है, वही इंग्लिश यू आर गोइंग टू फेस देयर। व्हाटएवर एग्जामिनेशन यू राइट, यूपीएससी, जीपीएससी से लेके कैट, जीआरई, जीमैट, आईएलटीएस, जो भी आप एग्जाम देते हैं, हर एग्जाम में जो भी अंग्रेजी है, दैट इज स्टैंडर्ड 6 लेके 12 तक की। द कंसर्न इज, आप आज जो पढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें कल आपको काम आनी है। आप बिल्कुल सोच के मत पढ़िए कि जो 11th में आप पढ़ रहे हो, एक बार एग्जाम दे दोगे उसके बाद मुक्त हो गए। नो, तत तत कर्म प्रवर्तते। आप जैसे जैसे आगे जाएंगे, पास्ट में सीखी हुई चीजें फ्यूचर में आपको यूटिलाइज होंगी। आपको पिक्चर वालों ने और अलग अलग सोशल मीडिया वालों ने गलत गलत जो डेटा फीड किया है ना, उनको बोलना कि भाई अपना डेटा फीड करना बंद करो, कि आज मैंने जो पढ़ा है जीवन में उसका कहीं उपयोग नहीं है। उसको पकड़ के मेरे पास लाइए, मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज उसने जो जो पढ़ी है उसका जीवन में कहां कहां उपयोग है। हर एक लाइन आपके टीचर्स जो क्लास में बोलते हैं, इसका आपके करियर में यूटिलाइजेशन है। डियर फ्रेंड्स, आज आपके टीचर्स वेबिनार कंडक्ट करते हैं, सेशंस एंगेज करते हैं। आपको पता नहीं उसके पीछे कितना एफर्ट्स लगता है, कितनी मेहनत लगती है। एक एक यूनिट टेस्ट कंडक्ट होता है, उसके पीछे कितने एफर्ट्स और कितनी मेहनत होती है, दैट्स बियॉन्ड योर अंडरस्टैंडिंग। जो भी स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं, उनके अगर पेरेंट्स या परिवार में कोई टीचर होगा तो आप उनसे पूछिएगा। दे आर पुटिंग डबल एफर्ट्स। जब क्लासरूम में पढ़ाते थे उस समय जितना एफर्ट्स लगता था, उससे डबल एफर्ट्स ऑनलाइन टीचिंग में हमको लगाने पड़ रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको यहां पर क्वालिटी जाए, कंटेंट जाए, ताकि आने वाले समय में जब मार्केट ओपन हो और मार्केट के कंपटीशन में हो, तो आप अपनी लाइफ में एक बेहतर पोजीशन पे हो, एक बेहतर लर्निंग फेज में हो। डियर फ्रेंड्स, वी आर लिविंग इन अ वेरी ट्रांजिशन फेज एंड मेनी टाइम्स पीपल डू कम, ऑनलाइन एजुकेशन सर, क्या लगता है इसका क्या भविष्य है? तो अगर इसका भविष्य नहीं है तो ऑनलाइन बैंकिंग का भविष्य कैसे अच्छा हो गया? जब ऑनलाइन बैंकिंग इंट्रोड्यूस करी गई थी तो पीपल हैड मल्टीपल क्वेश्चंस, एंड आपके फैमिली मेंबर्स एंड आपके टीचर्स मेरी बात से एग्री करेंगे। When we made online banking across India, people had, oh, you know, the remote area, they don't have electricity, they are illiterate as far as computer knowledge is concerned, they don't understand how to operate computer, internet it's not available, how will you manage online banking? आज फार रिमोट एरिया, नेपाल बॉर्डर चले जाए, भूटान बॉर्डर चले जाइए, बांग्लादेश बॉर्डर चले जाइए, आप म्यांमार बॉर्डर पे चले जाइए, पाकिस्तान बॉर्डर पे जाइए, हर जगह पे ऑनलाइन बैंकिंग इट्स वर्किंग वेल। वही देश है, वही लोग हैं, इसके लिए कोई अलग से क्लासेस तो हुए नहीं, लेकिन पीपल आर एफिशिएंटली यूजिंग ऑनलाइन बैंकिंग। जब शेयर मार्केट ऑनलाइन किया गया था तब भी पीपल हैड अ लॉट ऑफ ओ यू एंड क्राई, कैसे करेंगे, यू नो, पीपल दो जो आर इन शेयर मार्केट, मेजॉरिटी ऑफ देम, यू नो, I mean, उनको तो अंगूठा छापते बहुत सारे लोग। Today, entire share market, it is paper penless. There is no paper, no pen. Concern is very simple, dear friends. हर चीज शुरुआत में जब आती है तो hue and cry होता है, people do have a lot of questions, but समय के साथ, समय के साथ, समय के साथ, people accept. Online education, online learning, it's a demand of the hour. Sitting right in अहमदाबाद, मुझे अगर ऑस्ट्रेलिया में कोई चीज पढ़नी है, मुझे वाशिंगटन से कोई चीज पढ़नी है, मुझे ब्रुसेल से कोई चीज पढ़नी है, मुझे पेरिस अथवा लंदन से कोई चीज पढ़नी है, हाउ कैन आई स्टडी? दैट इज द डिमांड ऑफ द आवर, एंड देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू ऑल दैट ग्रो अप, enjoy this entire online learning, online platforms. Dear friends, कंपटीशन टफ है। आप कैट देने जाइए, 10 से 12 लाख लोग बैठते हैं। आप जीपीएससी या यूपीएससी देने जाइए, 8 से 12 लाख लोग एग्जाम्स में बैठते हैं। आप 11th 12th के बाद आप कोई भी, आप क्लैट कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट में अपीयर होइए, लाखों लोग एग्जाम में बैठते हैं। हर एक एग्जाम में रिजल्ट है 80% के आसपास जो लोग एग्जाम पास करते हैं वो फर्स्ट या सेकंड ट्रायल वाले होते हैं। मैक्सिमम फर्स्ट ट्रायल एंड थोड़े बहुत जो होते हैं सेकंड ट्रायल में। द कंसर्न इज, आने वाले समय में आप कोई भी एग्जाम देने जाओगे, कंपटीशन में 8 से 12 लाख के बीच की स्ट्रेंथ रहनी है। मैं चाहता हूं कि आज से ही राइट अवे, आप चाहे जिस भी बैकग्राउंड से आते हैं, आपको कोई भी क्वेश्चन है करियर से रिलेटेड, आप जानना चाहते हो कि सर मुझे
चुपचाप बैठ के एक जगह से दुनिया देखना, खिड़की में से दुनिया देखना अच्छा लगता है। मैं आपको नौकरी बताऊंगा, आप खिड़की में से बैठ करके आसमान से देखते रहो, आपको महीने के 2.5 से 3 लाख रुपए की सैलरी मैं बताऊंगा। आपको बता देता हूं ना, आपको ऐसा ना लगे कि मैं कोई जादू दिखा रहा हूं। जो पायलट होता है प्लेन में, और जब जहाज आसमान में चली जाती है तो उसके पास काम क्या होता है? घंटों घंटों खिड़की में से आसमान ही देखना होता है। कौवा और चील और ईगल भी नहीं आते वहां पे, तो they just look at the sky and make 2 to 5 lakh 10 lakh rupees annual monthly salary। उस जगह पे पहुंचने के लिए जो एफर्ट्स है वो मुश्किल है। पहुंचने के बाद तो चुपचाप बैठना। सारे के सारे एरोप्लेन ऑटोमेटिक मोड पे होते हैं। ऑटो मोड पे प्लेन चलाने के लिए 2 पायलट बैठते हैं। ऑटो मोड के प्लेन को चलाने के लिए 2 पायलट बैठते हैं, कई बार 3 भी बैठते हैं। द कंसर्न इज उस पोजीशन पे पहुंचने का जो जर्नी है वो इंटरेस्टिंग है। डियर फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू से कि अगर आपने अपने अंदर चेंज नहीं किया, बदलाव नहीं लाए, तो दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को हम लोगों ने खत्म होते देखा है। आपके पेरेंट्स, आपके रिलेटिव्स, आपके टीचर से मेरी बात पूछिएगा। रिमेंबर, जब हम लोग कॉलेज में हुआ करते थे, हमारी जब शादियां हुई हैं, शादी हुई है, शादियां नहीं, शादी हुई है, तो हम लोग कोडक कैमरा के भरोसे ही हमारी शादी हुई। हमारे जितने भी रिकॉर्ड्स, एल्बम है, सब कोडक के नाते ही है। 1880s के आसपास में कंपनी शुरू हुई थी। 1980s तक ऑलमोस्ट 85% टोटल ग्लोबल फोटोग्राफी मार्केट का इट वाज विद कोडक। In around 1985 के आसपास में, a gentleman, he was working as a scientist in Kodak, came to the management of Kodak and communicated कि सर, आने वाला समय डिजिटल कैमरा का है। हम लोग जो है अब धीरे धीरे एक पेपर बेस्ड जो फोटोग्राफी है, लेट्स शिफ्ट टू द डिजिटल कैमरा। बट कोडक वाज मोर बिजी विद फ्यूजी, competition with Fuji, and it didn't accept the proposal given by its own employee, its own team member, its own family member। Dear friends, आपके भी अधिकतर सवालों का जवाब है, अधिकतर क्वेश्चन का आंसर यहां पर है, अधिकतर कंफ्यूजन का आंसर आपके पास है। यू डोंट हैव टाइम टू लिसन योरसेल्फ। आत्मा का परमात्मा से, दिमाग का हृदय से संबंध स्थापित नहीं हो पा रहा है। तो समस्या यह है, कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड आर अनेबल टू कनेक्ट ईच अदर। डियर फ्रेंड्स, 1990 के बाद इस कंपनी का पतन शुरू हुआ और 2010 आते आते ये कंपनी कोडक धरती से विलुप्त हो गई। इट्स नो मोर एग्जिस्टिंग, इट्स एलिमिनेटेड कंप्लीटली। द कंसर्न इज, एक गलत संगत फ्रेंच रेवोल्यूशन करवा देता है, चाहे वो द वाइफ ऑफ लुइस 16 एंटोनियो हो, चाहे वो जरीना हो, रशियन रेवोल्यूशन हो जाता है। 350 years oldest empire of the world, biggest empire of the world was destroyed just because of one of the friends of Zarina। रामायण एंड महाभारत जैसे महाकाव्य लिखे जाते हैं just due to one person, Manthara and Shakuni। Dear friends, you go in the past and see whosoever destroyed their rich and great legacy and career, it's only due to wrong friends, incorrect friends। Dear friends, अभी भी आपके पास सब समय है, अपने जीवन से उन लोगों को उखाड़ फेंको, निकाल फेंको जो आपको पढ़ने से, आपके करियर को शेप अप होने से, आपको कुछ अच्छा सोचने से रोकते हो। एंड फाइंड आउट पीपल दोज हु कैन हेल्प, क्योंकि नो वन कैन ग्रो इन दिस वर्ल्ड। दुनिया में भगवान भी भगवान तभी बने जब उनको कोई मेंटोर मिला, सतव्रत। यू शुड हैव अ राइट काइंड ऑफ पर्सन इन योर लाइफ, यू शुड हैव अ गुड टीचर इन योर लाइफ। विराट कोहली ना होते अगर राजकुमार शर्मा ना मिलते, मिस्टर मुखर्जी ना मिलते तो शायद एम एस धोनी ना बनते। अगर टॉल्स्टॉय, श्रीमद राजचंद्र एंड गोखले ना मिलते तो शायद महात्मा गांधी ना बन पाते। अगर महर्षि सांदीपनी ना मिलते तो शायद भगवान श्री कृष्ण श्रीमद भगवद गीता ना बोल पाते। दुनिया में आज तक कोई भी व्यक्ति तब तक सक्सेसफुल नहीं हुआ है जब तक उसके पास मेंटोर नहीं है।
and you are very fortunate you are residing in Ahmedabad. You are having a lot of people around you in your school, those who have taught till date and teaching today, they can work as your mentor. Find out one person. आप एटलीस्ट महीने में एक बार टाइम लेकर के उनसे मिलिए और बात करो कि सर मैम, मैं पढ़ाई कर रहा हूं, मुझे ये करना है, मुझे यहां पहुंचना है, जो मैं कर रहा हूं, हाउ मच करेक्ट आई एम, what alteration are required, what amendments are required, मैं क्या चेंजेस कर सकता हूं, कैसे मैं और आगे बढ़ सकता हूं. जब तक आपके पास एक मेंटर नहीं है, आप तब तक हेल्दी नहीं रह सकते जब तक आपका एक हेल्थ कोच ना हो, एक फैमिली डॉक्टर ना हो. डियर फ्रेंड्स, कोई भी चीज करने के लिए अपने पास एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो न्यूट्रल, सही और एक सात्विक गाइडेंस मुझे दे सके. एंड therefore I always recommend people to plan your career, in a very systematic order. क्योंकि career is not like सांप सीढ़ी, snake and ladder, जहां पे जो नंबर आएगा चल देंगे, जितना मार्क्स आएगा जहां मिलेगा वहां कल चले जाएंगे. तो लाइफ में नौकरी भी वैसे ही मिलती है. मैंने 10,000 से ज्यादा लोगों को नौकरियां दिलाई हैं और नौकरियों के बारे में मेरे पास जो अनुभव है वो शायद बहुत सारे लोगों से बहुत अच्छा है. डियर फ्रेंड्स, देश के कोने कोने से लेकर के दुनिया के अलग अलग देशों में मैंने लोगों को जॉब दिलाई है. और जब मैं जॉब की बात करता हूं, it should be a very planned resume, very planned learning approach, and therefore it's a chessboard. Career is a chessboard. Every pawn need to be moved with 100% planning. अगर आप प्लानिंग के बिना मूव चल दिया, इसका मतलब यू आर कमिटिंग द बिगेस्ट ब्लंडर. डियर फ्रेंड्स, आज कोरोना है, कल नहीं होगा, लेकिन आप आज भी हैं और आप कल भी रहेंगे. आप आज भी हैं और आप कल भी रहेंगे. आप आज भी काम कर रहे हैं और कल भी काम करेंगे. आज आपका करियर आज है और आपका करियर कल भी रहेगा. द कंसर्न इज वेरी सिंपल. अगर कुछ नहीं रहेगा तो वो है कोरोना. मतलब इस समय का यूटिलाइजेशन करना है, और इस समय का यूटिलाइजेशन, दुनिया में 22,000 से ज्यादा करियर ऑप्शंस हैं और उन करियर ऑप्शंस में से बेस्ट करियर ऑप्शन मेरे लिए कौन सा है उसका सिलेक्शन करना है. आप देख सकते हो आने वाले समय में हेल्थ केयर, और इसमें भी कॉमर्स के स्टूडेंट्स का एक बड़ा रोल रहेगा, एक बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा. कोई एक व्यक्ति अपना माइक ऑन करके मुझे बताएंगे कि क्या एम आई ऑडिबल, मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir, it's audible. ठीक है. एंड आई एम विजिबल आल्सो? Not exactly. कोई दिक्कत नहीं, मेरी आवाज तो आ रही है ना, मेरा पीपीटी इज विजिबल? Yes, PPT is visible. Thank you sir, thank you Amar sir, thank you. Okay. Yeah, so healthcare, that is rising like anything, and huge opportunities for the commerce students in this field. Dear friends, सरकार ने अभी एग्रीकल्चर नया कृषि बिल लेकर के भी आ गई है, एंड पूरा देश की बाउंड्री नाउ ओपन फॉर एग्रीकल्चर. ह्यूज अपॉर्चुनिटी इन द एफएमसीजी सेक्टर. मैं चाहूंगा इसके बारे में भी आप सोचिए, क्योंकि आने वाले समय में एफएमसीजी, होटल मैनेजमेंट going to rise like anything. Energy sector, that is another area, क्योंकि energy, that is electricity, that is now our basic need. रोटी, कपड़ा और मकान, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, ये हमारी अगली सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड चीजें हैं. सो ऐसी सिचुएशन में दैट्स आल्सो वन ऑफ द मेजर करियर ऑप्शन जो आने वाले समय में है. डियर फ्रेंड्स, कंस्ट्रक्शन, सिटीज का पूरा मैनेजमेंट, ये भी आने वाले समय की, जो शहर हमारे पास है, थोड़ी सी बारिश होती है, पानी वाटर लॉगिंग हो जाता है, थोड़ा सा जो है अर्थक्वेक हो गया तो बिल्डिंगें गिर जाती हैं, थोड़ा सा कुछ भी हो गया तो हम फंस जाते हैं. हमारी सिटीज अभी भी उस तरह से ऑर्गेनाइज नहीं. आपके पास गिफ्ट सिटी है अहमदाबाद में, आप कभी एक बार विजिट करिए, आपको आइडिया आएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ. सिटी कैसा होना चाहिए, उसका रोल मॉडल है आपके पास अहमदाबाद में. द कंसर्न इज हमको बेहतर सिटीज, लिवेबल सिटीज की आवश्यकता है, एंड इनटू दैट ह्यूज अपॉर्चुनिटीज कमिंग समय में है. लेकिन आप जब तक इन सब चीजों को अच्छे से सोचेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक होगा नहीं. आप अपने आसपास में आपको ऑब्जर्व करना होगा. आप सबको याद है, आप सब लोगों ने अपनी आंखों से देखा है, वी हैड मोर देन 1 dozen टेलीकॉम इंडस्ट्रीज इन इंडिया. कोई 50 रुपए में 75 मिनट का टॉक टाइम फ्री, कोई 75 रुपए में 150 मिनट का टॉक टाइम फ्री, सब XYZ चीजें चल रही थी. बट
they were under assumption, they were living under assumptions that we Indians are looking for, जबकि हमारी वो नीड थी नहीं, हमारी नीड थी इंटरनेट डेटा, एंड रिलायंस जियो आया। आप देखिए हजारों करोड़ दुनिया के अलग अलग इंडस्ट्रीज, फेसबुक, गूगल, दे आर इन्वेस्टिंग इन जियो, एंड आने वाले समय में जियो इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट कंपनी हो सकता है अक्रॉस द ग्लोब। एंड वहां पे दूसरी कंपनियां बंद हो गई, खत्म हो गई, धरती से लापता, डायनासोर हो गई। द कंसर्न इज अगर समय के साथ जो अपने आप को चेंज करेंगे, बदलेंगे, इंप्रूव करेंगे, दे विल सर्वाइव। और जो नहीं करेंगे, हो सकता है वो टाटा की डोकोमो क्यों ना हो, वो बिरला का आइडिया क्यों ना हो, वो दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट एमएनसी वोडाफोन क्यों ना हो, लेकिन टिक नहीं पाओगे। आप तीसरे सबसे रिचेस्ट आदमी अनिल अंबानी की रिलायंस टेलीकॉम क्यों ना हो, आप टिक ना पाओगे, क्योंकि आपने समय के साथ अपने आप को बदलाव नहीं किया है, चेंज नहीं किया है। डियर फ्रेंड्स, 2020 एनवर्ड्स जो मार्केट को चाहिए वो है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, पीपल मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेटिंग विद अदर्स, ये सारे स्किल सेट्स चाहिए। एंड इसीलिए आपके जितने भी टीचर्स हैं वो आपकी क्रिएटिविटी पे खूब सारा काम करते हैं। वो चाहते हैं कि आप प्रोजेक्ट करो, आप इंटर्नशिप करो, आप इंडस्ट्री को ध्यान में रख करके पढ़ाई करो, आपको खूब सारा नए नए एग्जाम्पल्स मार्केट से ला के देखे हैं, ताकि आपकी एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच बिल्ड हो, आपकी क्रिएटिविटी बिल्ड हो। डियर फ्रेंड्स, मैं बड़ोदरा से बात कर रहा हूँ। बड़ोदरा एक ऐसा शहर है जो गुजरात के तीसरा बड़ा शहर होने के बावजूद भी यहाँ पे ट्रैफिक की समस्या काफी कम है, पोल्यूशन कम है, क्राइम रेट 0.04% से कम है, ह्यूज नंबर ऑफ कॉर्पोरेट हाउसेस, इंडस्ट्रीज हैं यहाँ पे, हर तरह की इंडस्ट्री, यू टॉक अबाउट जर्मन एमएनसी, यू टॉक अबाउट रशियन एमएनसी, यू टॉक अबाउट ब्रिटिश, यू टॉक अबाउट अमेरिकन, हर तरह की इंडस्ट्रीज हैं, फार्मा सेक्टर्स हैं। एंड यहाँ पर पढ़ाई करने से आपके करियर में एक बेहतर एक्सपोजर होने की प्रोबेबिलिटी हाई रहती है। अगर मैं कॉमर्स के स्टूडेंट्स की बात करूं तो खूब सारे आपके पास करियर ऑप्शंस है। 12th करने के बाद आप बीसीए कर सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं, बीकॉम कर सकते हैं, आप फाइन आर्ट्स कर सकते हैं, बैचलर ऑफ डिजाइन कर सकते हैं, बीएससी एनिमेशन, फिल्म टीवी प्रोडक्शन में जा सकते हैं, आप होटल मैनेजमेंट, वन ऑफ द फाइनेस्ट कोर्स, आप इसके बारे में सोच सकते हैं, आप बीएसडब्ल्यू कर सकते हैं, आप बीए कर सकते हैं, आप इंटीग्रेटेड लॉ कर सकते हैं। लॉ का आने वाले समय में खूब सारा स्कोप है, चाहे आप इंडस्ट्री की बात करें, बैंकिंग सेक्टर की बात करें, खुद की प्रैक्टिस की बात करें, अब्रोड जाने की बात करें, हर एक जगह पे। द कंसर्न इज कि कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ बीकॉम और बीबीए दो ही ऑप्शंस नहीं है, ये वन ऑफ द ऑप्शंस है। देयर आर एन नंबर ऑफ ऑप्शंस। मैं चाहता हूं कि आप बड़ा सोचें, बेहतर सोचें और बेहतर करियर को प्लान करें। डियर फ्रेंड्स, हमारे यूनिवर्सिटी का नंबर है 1800-123-1104। आपको कभी भी किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है, आप डेफिनेटली हमसे पूछ सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। अभी अमर सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा को अपना नंबर यहाँ पे चैट बॉक्स में लिख दें। अगर किसी को क्वेश्चन है तो आप उनसे भी कभी भी आप करियर रिलेटेड बात कर सकते हैं। नाउ अ लॉट ऑफ पीपल हैड रेज्ड हैंड। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, फील फ्री टू राइट इट हियर सो दैट आई कैन आंसर, राइट योर आंसर्स हियर। किसी को भी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सो आई आंसर योर क्वेश्चन। अमर व्यास सर ने अपना नंबर लिख दिया है 9327919059। आपको करियर रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप उनसे पूछ सकते हैं। बट मैं चाहता हूं कि आप 11th में पढ़ाई करते हैं तो भी, आप 12th में पढ़ाई करते हैं तो भी, दोनों ही सिचुएशन में आप इस समय से पूरा एक व्यवस्थित करियर प्लान करें और करियर प्लान करके स्टेप बाय स्टेप मूव करें। परसेंटेज मैटर करता है डियर फ्रेंड्स। हजारों लोगों को मैंने इंडस्ट्रीज में जॉब दिलाई है, हजारों इंडस्ट्रीज से मैं आज भी डील करता हूं। आप पूछिएगा 10th 12th का परसेंटेज हर जगह मैटर करता है। 10th 12th का परसेंटेज हर जगह मैटर करता है। So 12th में अगर आपके 75% है, 80% अबव है, ये आपको बेनिफिट मिलेगा जब आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करके जब आप कैंपस प्लेसमेंट के लिए जाओगे तो ये परसेंटेज आपके रिज्यूमे में बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। सो मैं चाहूंगा कि आप परसेंटेज पे फोकस करें। मार्केट में हवा, तो कुछ लोग आकर के डाले मार्क्स के पीछे मत दौड़ो, नॉलेज के पीछे दौड़। मैं नॉलेज के पीछे दौड़ूंगा तो मार्क्स तो ऑटोमेटिकली आएगा। मुझे बात समझ में नहीं आती है कि मैं अच्छा खाना खाऊंगा तो पेट तो भरना ही है। ऐसा तो है नहीं कि मैं अच्छा खाना खाऊंगा, खाने के पीछे मत दौड़ो, अच्छे खाने के पीछे दौड़ो। अरे मैं अच्छा खाऊंगा तो पेट तो भरना ही है। तो अगर मैं नॉलेज के पीछे दौड़ूंगा तो मार्क्स तो आएगा ही। तो मार्क्स नहीं आ रहा है, इसका मतलब मैं मार्क्स नॉलेज के पीछे नहीं दौड़ रहा हूँ। ये सब फिल्मिस्तान की दुनिया की बातें हैं, उसका कोई सेंस नहीं है।
सत्य ये है कि परसेंटेज इट प्लेज अ वाइटल रोल इन योर करियर। आप 12th में जो भी परसेंटेज लेकर के आएंगे, उस परसेंटेज के बेस पे बहुत से, मैं 150 जितनी स्कॉलरशिप्स बता सकता हूं। आई कैन टेल यू मोर देन 150 स्कॉलरशिप्स अवेलेबल अक्रॉस इंडिया, एंड सबके लिए, वो चाहे जिस भी जात, धर्म, कास्ट, क्रीड, जिस भी तरह के लोग, हर किसी के लिए है। पर स्कॉलरशिप आपको चाहिए तो परसेंटेज हाई। मुख्यमंत्री युवा स्वावलंबन योजना, अगर आपको इसका फायदा लेना है, अमर सर मेरे साथ बैठे, मेरी बात से एग्री करेंगे, 80% मिनिमम 12th में चाहिए। 80%, अमर सर मैं गलत बोल रहा हूं? Right, sir. Right, sir. 80% रिक्वायर्ड इफ यू वांट टू टेक मुख्यमंत्री युवा स्वावलंबन योजना। सीधी सी चीज है। अगर परसेंटेज मैटर ही नहीं करता है तो आखिर स्कॉलरशिप पे परसेंटेज पूछा क्यों जाता है? हर एक स्टूडेंट जो इस समय मुझे सुन रहा है, डियर फ्रेंड्स, आई कैन बेट, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों ही स्कॉलरशिप के बेस पे पढ़ाई कर सकते हैं, बशर्ते आपने मेरिट स्कोर किया है। मेरिट इट मैटर्स डियर फ्रेंड्स। सो देयर आर नंबर ऑफ करियर। जो लड़कियां मुझे सुन रही हैं, ध्यान से सुनिएगा। जीपीएससी में आप लोगों के लिए अलग से प्रोविजन है, डिफेंस में आप लोगों के लिए खूब सारा प्रोविजन है। लड़कियों के लिए तो इस समय गवर्नमेंट जॉब में हर तरफ अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इस समय अच्छे से प्लान करके अपनी करियर को प्लान करें तो फॉर गर्ल्स इट्स गोल्डन एरा गोइंग ऑन। हमारी दिक्कत यह है कि हम लोग करियर प्लान नहीं करते। आपको जीपीएससी देनी है, क्लास 1 क्लास 2, मेरे सैकड़ों बच्चों ने जीपीएससी पास किया है। मेरे पास पारुल यूनिवर्सिटी में हम लोगों ने जीपीएससी यूपीएससी का स्टडी सेंटर रखा है, हमने डिफेंस का सेंटर रखा है, हमने एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर रखा है, हमने कैट जीआरई जीमैट के प्रिपरेशन, आईटीएस के प्रिपरेशन सेंटर रखे। आपको भारत, हमारे यहाँ पढ़ाई करके आपको विदेश जाकर के पढ़ना, पूरा सिस्टम हम तैयार करके देंगे। हम चाहते हैं कि हर एक स्टूडेंट एक गारंटीड करियर के साथ आगे बढ़े। पर वो कब पॉसिबल है? जब आप एक माइंडसेट के साथ चलें। आपकी स्कूल, आपके साथ आपके टीचर्स कई सारे ऐसे हैं जिन्होंने खुद जीपीएससी दी है, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्रीलिम्स पास की है, कुछ लोग ऐसे होंगे जो सिलेक्ट होने के बाद उन्होंने छोड़ दिया होगा, ज्वाइन नहीं किया होगा क्योंकि उनको अहमदाबाद में रहना था, उनको फैमिली में रहना था। आप एक बार अपने टीचर्स के पास जाएं और उनसे बात करके उन सब गाइडेंस लें। आई कैन बेट डियर फ्रेंड्स यू विल गेट द बेस्ट गाइडेंस। बट हमारे साथ दिक्कत ये है कि वी डोंट हैव टाइम टू टॉक टू आवर टीचर्स, we don't have time to talk to our seniors, we don't have time to talk to our relatives, those who have done something substantial in their career and life, and this is the biggest trouble and problematic part in our career. Dear friends, अभी भी आपका चैट बॉक्स ओपन है। आप कोई भी क्वेश्चन, गुजराती, हिंदी, अंग्रेजी, जिस भी भाषा में आपको समझ में आता है आप लिखना। आई विल आंसर योर क्वेश्चन, बट आई वांट कि आप अपना करियर प्लान करें, अच्छे से प्लान करें। जहां पर भी आप, मैं, अमर सर, आपके प्रिंसिपल पटेल सर या आपके टीचर्स, whosoever can be helpful, will be really happy. We have opted teaching profession not because कि हमारे पास दूसरे ऑप्शंस नहीं थे। We have opted teaching profession because we wanted to see कि अगला जनरेशन और बेहतर पोजीशन पे पहुंचे। दुनिया में सिर्फ 3 ऐसी कम्युनिटीज हैं जो अपने क्लाइंट के ग्रोथ को देख के खुश होती है, अथवा उनके नीचे के लोग जो तैयार हुए हैं वो उनसे ज्यादा आगे बढ़े तो खुश होते। एक होता है डॉक्टर, उनका पेशेंट अगर हेल्दी रहे तो डॉक्टर खुश होता है। दूसरे होते हैं माता पिता, उनकी संतानें अगर उनसे आगे निकलती है तो खुश होती है। और तीसरे होते हैं टीचर्स। हर एक टीचर, अगर टीचर को पता चले कि मेरा स्टूडेंट मेरी सैलरी से 5 गुना ज्यादा सैलरी कमा रहा है, टीचर विल बी द हैप्पीएस्ट मैन ऑन दिस प्लेनेट अर्थ। आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई रिलेटिव, आपका कोई फैमिली मेंबर शायद इस लेवल तक खुश नहीं हो सकता जितना आपका टीचर खुश होगा जिस दिन आप कलेक्टर बनेंगे, जिस दिन आप पुलिस कमिश्नर बनेंगे, जिस दिन आप मर्सिडीज परचेज करेंगे, जिस दिन आप बीएमडब्ल्यू में आएंगे, जिस दिन आपके पास हेलीकॉप्टर होगा, आपने एनडीए पास किया अगर, और आप इंडियन आर्मी आप ज्वाइन करते हैं और आप कल की तारीख में एक अच्छी पोजीशन पे पहुंचते हैं, आप इमेजिन करिए आपके पास वो सारी सुविधाएं होंगी जो आपके कल्पनाओं से परे है। डियर फ्रेंड्स, लॉट ऑफ करियर ऑप्शंस आर देयर। मैं चाहता हूं कि इन करियर ऑप्शंस को ध्यान में रख करके आप तैयारी करो। मैं पारुल यूनिवर्सिटी की तरफ से आप सबका आभारी हूं। मैं अगर स्कूल से कोई टीचर हैं तो मैं उनको
रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपना माइक ऑन करें और आप स्टूडेंट्स की तरफ से कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। इन केस समवन इज फ्रॉम स्कूल अवेलेबल हियर, मैं चाहता हूं कि yes, in case someone is here, I would like to request, I'm extending request to yes, आप में से किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि टू वे कम्युनिकेशन हो। मेरी बात मैं रख चुका हूं। इन केस समवन हैव एनी क्वेश्चन फील फ्री टू आस्क। वेल, एनीवन 12th के बाद क्या किया जा सकता है, वुड लाइक टू नो। अमर सर, कोई और पॉइंट ऐड करना चाहते हैं? नहीं सर, ऑलमोस्ट all points are covered. You explained very well, sir. यस, आप स्कूल से कोई अगर अवेलेबल हैं तो उनको आप इनवाइट करना चाहते हो तो। हाँ सर, wait a moment. यस, anyone would like to ask anything, please feel free. तो आप लोग क्वेश्चन पूछेंगे तो इट विल बी मोर बेनिफिशियल टू मी टू आंसर, क्योंकि बोलने को तो आई कैन स्पीक फॉर 3 hours एट स्ट्रेच, बट आई डोंट वांट टू मेक इट if I talk about Pardur University, we have placed more than 15,000 students till date in the industries. हमारे पास वो सारी सुविधाएं हैं जिनके नाते आपकी एक बेहतर करियर हम इंश्योर कर सकते हैं, राइट। सो हमारी अहमदाबाद ऑफिस का एड्रेस भी अमर सर यहाँ पर लिख दें तो दैट वुड बी ग्रेट टू अस। यस, एनीवन? Fine. So without taking much time, I would like to, yes, city center, opposite Domino, Swastik Cross Road, CG Ahmedabad. Yeah, Soumya Astik, good morning. Yeah. Fine. So Amar sir, shall we conclude the session now? Yes, sir. You can, sir. Fine. So once again, I'm thankful to Shakti Vidyalaya for giving us this golden opportunity, and Jagdish Patel sir, principal sir, and I'm thankful to each one of you for investing your valuable time to us. I'm writing my number over here. You can, in case you are having any valuable question, feel free to connect me 9723432024. That is my contact number. You can talk to me directly. My name is Dr. Pawan Dwivedi. Mr. Amar Vyas sir, he is in Ahmedabad. You can talk to him directly. Vikram sir is there in Ahmedabad. You can talk to him as well. But I request you all to talk to your teachers. They are the best people to answer your each and every question related to career, related to your future plan. They are the right people who know you, your in and out. They can take you on a very apt career plan. So आप उनकी मदद लें और आप अपने जीवन में एक बेहतर जगह पे पहुंचे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं पारुल यूनिवर्सिटी की तरफ से मैं डॉक्टर पवन द्विवेदी आप सबका आभारी हूं। आप सब लोग अपना वैल्यूएबल टाइम हमको दिया है, इसके लिए once again I'm thankful to all of you. Thank you. Thanks a lot to all of you. Thank you, sir. Thank you for your valuable time, and thank you, participants.